हेलो जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी में आप अभी से लगे हैं तो उसके लिए हमने अपने चैनल पे आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी चालू कर दी है। इससे पहले हमने जियोग्राफी का 6 से 7 वीडियो डाला हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसके आगे की वीडियो हम डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे, तो आप वहाँ पे देखते रहिएगा। और आज इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं मनोविज्ञान। जी हाँ, मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसके लिए इस वीडियो में जानेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है मनोविज्ञान की। आप देखेंगे यहीं से आपकी चालू हो जाता है, आप डेली बेसिस पे देखते रहिएगा। एक वीडियो हम छोटी छोटी अपलोड किया करेंगे और वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले अगर आप मनोविज्ञान का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें आपका पहला ही आपका दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है वैयक्तिक भिन्नता। तो आज हम इस वीडियो में वैयक्तिक भिन्नता के बारे में जानेंगे। वैयक्तिक भिन्नता आखिर होता क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपका ये जो है वैयक्तिक भिन्नता कहा किसे जाता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी दो व्यक्ति रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, रुचि, बुद्धि इत्यादि में समान नहीं हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो व्यक्तियों का आप उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों व्यक्ति ना आपके रूप में एक होंगे, ना आपके सीखने की गति में एक होंगे, ना रंग में एक होंगे, ना बुद्धि में एक होंगे, और भी तमाम कई प्रकार के कारण हैं जिसमें ये एक नहीं पाए जाएंगे। तो इसी को ही वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। इस प्रकार के लोगों में अंतर का पाया जाना ही वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। जी हाँ, आप देखेंगे सब में अलग अलग रूप, गुण, आकार, सीखने की शक्ति, बुद्धि इत्यादि का पाया जाना ही आप देखेंगे वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो आप देखेंगे 1879 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्ययन किया था। उनकी अगर एक पुस्तक की नाम पूछी जाए तो आप देखेंगे हेरिडिटी जीनियस, जो आपके सर फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने लिखा था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का आप नाम ध्यान में रखेंगे, पूछ देगा कि सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो आपका हेरिडिटी जीनियस है। आप देखेंगे कि 1889 में ही सर फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया था, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ इसका प्रैक्टिकल और प्रमाण न होने के कारण इसे आप देखेंगे इसे ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। उससे आगे की बात करें तो उसके आगे की बात अगर देखेंगे तो वैयक्तिक भिन्नता का वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय आपके जेम्स कैटल को जाता है। जी हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि वैयक्तिक भिन्नता का सर्वप्रथम आपका अध्ययन किसने किया, तो अगर आप फ्रांसिस गाल्टन और जेम्स कैटल दोनों दिया है तो आप जेम्स कैटल को ही मारेंगे, क्योंकि इनने प्रमाण दिया है प्रैक्टिकल के तौर पे, वैज्ञानिक अध्ययन के तहत इन्होंने किया है। तो आप देखेंगे जेम्स कैटल को ही माना जाता है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। वही आइए और कुछ मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत देख लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता के क्या आपके लक्षण होते हैं, उन्होंने क्या अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार अगर आप देखा जाए तो देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं रखता है उसे ही वैयक्तिक भिन्नताएं कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई अगर व्यक्ति है, उसके अलग अलग अनदर समूहों से जितनी वो अलग अलग भिन्नताएं रखता है उसी को ही वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही टॉयलर महोदय के अनुसार देखते हैं। तो टॉयलर महोदय ने कहा था कि शरीर के रंग, रुचि, आकार, उपलब्धि में भिन्नता ही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। टॉयलर महोदय ने बताया कि मनुष्य के शरीर, रुचि, आकार, उपलब्धि में भिन्नता ही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। वही स्किनर के अनुसार देखा जाए तो वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सकता है। अर्थात जैसे बुद्धि की मापन करें, बुद्धि लब्धि की अगर मापन किया जा सकता है, अलग अलग सबका आप देखेंगे अलग अलग होगा, तो इस प्रकार से ही उसे वैयक्तिक भिन्नता कहेंगे स्किनर के अनुसार। तो उसके बाद आइए एक और है आपके क्रो एंड क्रो के अनुसार देख लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता किसे कहा जाता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर आप देखेंगे तो शारीरिक क्रियाओं को सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में बहुत अधिक भिन्नताएं होती है। जी हाँ, जैसे आप देखेंगे जो आपकी शारीरिक क्रियाएं होती है, अगर उसको सफल होने की योग्यता अगर एक समूह के व्यक्तियों से देखेंगे तो अलग अलग अगर समूह रहेंगे तो आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्तियों में सफल होने की क्षमता अलग अलग पाई जाएगी। तो आप देखेंगे इसी को वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है क्रो और क्रो के अनुसार।
आप देखेंगे कि वैयक्तिक भिन्नता के दो प्रकार माने गए हैं, एक आपका अंतर वैयक्तिक भिन्नता और एक आपका अंतः वैयक्तिक भिन्नता। इसी में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और आप देखेंगे कि सुपर टेट की परीक्षा में यहाँ से दो प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। आपके सारे टेट में भी प्रश्न आपके अंतर वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक से देखने को मिलते हैं। सी टेट की परीक्षा हो या आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो, वहाँ पे भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप एक ही ऑप्शन से। अगर जहाँ पे भी आप देखेंगे व्यक्तियों में अंतर समानता विभिन्नता की बात की जाए तो वहाँ पे आपका अंतर वैयक्तिक हो जाएगा। सीधे तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे दो लोगों के रूप रंग आकार बुद्धि प्रकार सारे अलग अलग होंगे तो इसी को अंतर्वैयक्तिक कहा जाएगा। और एक व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताओं का पाया जाना ही आप देखेंगे कि उसे हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। जैसे कोई एक ही व्यक्ति है, वो गणित में तेज है और उसके बाद आप देखेंगे अंग्रेजी थोड़ा उसका कमज़ोर है, मतलब अलग अलग कार्यों में अनदर कार्यों में उसकी बुद्धि लब्धि हर जगह अलग अलग है। तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे उसे अंतर्वैयक्तिक अंतर्गत कहेंगे। बुद्धि ही नहीं, उसका सर्वस्व आप देखेंगे अलग अलग एक ही अंदर में उसके होता है, तो उसी को आप वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। यानी कहने का मतलब जहाँ पे भी एक व्यक्ति की भिन्नता की बात की जाए तो वहाँ पे आपका अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, और अंतरावैयक्तिक में जो व्यक्तियों की अलग अलग तुलना की जाती है, विभिन्नताएं की बात की जाती है, तो वहाँ पे आपका अंतर्वैयक्तिक हो जाता है। उसके बाद आइए देख लेते हैं वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। वैयक्तिक भिन्नताओं के आपके कुछ प्रकार दिए गए हैं, उसके आधार पर आप वैयक्तिक भिन्नताओं का पता लगाया जाता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहीं से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। शारीरिक भिन्नता अर्थात यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखवाने की, उसमें दो लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं समझी, बस आपको थोड़ा थोड़ा बता देंगे, उसके बेसिस पे आप समझ जाइएगा। अगर शारीरिक भिन्नता की बात की जाए तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी दो व्यक्ति अगर आप ले लेंगे, कोई भी दो व्यक्तियों को अगर लेंगे तो उनकी शारीरिक बनावट भी एक के जैसे नहीं होगी। जैसे उसका रूप गोरा काला इस प्रकार से होगा, हाइट छोटी बड़ी वेट कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शारीरिक भिन्नता के आकार पे भी उसको वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार के अंतर्गत आपको बताया गया है, बांटा गया है। उसके बाद वही मानसिक भिन्नता आप देखेंगे यहाँ पे बुद्धि लब्धि की बात कही जा गई है सीधी तौर पे। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक बालक की आप देखेंगे बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है, तो इस प्रकार से उसे मानसिक भिन्नता के तौर पर उसे आप देखेंगे बांटा गया है। उसके बाद वैचारिक भिन्नता, अगर वैचारिक भिन्नता की बात की जाए तो इसमें आप ये समझिए कोई भी दो व्यक्तियों की अगर आप तुलना करेंगे तो उनके विचार अलग अलग, दो व्यक्तियों का कितने भी व्यक्तियों को अगर आप तुलना करेंगे तो उनमें आप पाएंगे कि सबके विचार आपके अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके वैचारिक भिन्नता भी व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद संवेगात्मक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता भी आप देखेंगे ये भी एक भिन्नता है, क्योंकि आप देखेंगे कोई बच्चा तेजी से अपना हाइट बढ़ा लेता है, कोई व्यक्ति विकसित नहीं हो पाता, वृद्धि उसकी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से उसका संवेगात्मक भिन्नता भी एक पाया जाता है। उसके बाद सीखने की गति व शैली में भिन्नता, जी हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे प्रत्येक बालकों में सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, शैली अलग अलग होती है। कोई बालक उसी तथ्य को जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है, कोई उससे भी ज़्यादा देर में सीखता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सीखने की गति व शैली में भी आपकी भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद ही आप आगे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्तित्व की भिन्नता, जी हाँ व्यक्तित्व की भी भिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा आपको शांतचित्त प्रवृत्ति का मिलेगा, कोई बच्चा आपका चंचल प्रवृत्ति का मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे आप देखेंगे अलग अलग उसमें व्यक्तित्व की क्षमताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से उन्हें व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नता पाया जाता है। सीखने में रुचि, हाँ जी हाँ आप देखेंगे प्रत्येक बालक में सीखने में भी रुचि अलग होगी। क्लासरूम में अगर कोई आप देखेंगे अलग अलग तरह के बालक रहेंगे, तो कोई बालक अगर क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाएगा तो वो रुचिपूर्वक उसे सुनेगा, कोई आप देखेंगे उद्दंडता करते रहेगा। तो इस प्रकार से बालकों में अलग अलग आप देखेंगे रुचियाँ पाई जाती है। तो रुचियों के प्रकार, रुचियों के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है, आप ये भी यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चारित्रिक भिन्नता, जी हाँ चारित्रिक भिन्नता भी पाई जाती है। जी हाँ आप देखेंगे कि
चारित्रिक भिन्नता भी पाई जाती है। चारित्रिक भिन्नता कहने का मतलब ये है, किसी भी बच्चे का आप देखेंगे उदंड प्रवृत्ति का होगा, उसका चरित्र नटखट प्रवृत्ति का होगा। एक शांतचित्त मन का एक बालक होगा जो शांत रह के भी प्रत्येक आपकी बातों को, भावनाओं को समझ लेता है और हमेशा उदंडता करता रहता है क्लास में। तो इस प्रकार से चरित्र के भिन्नता के आधार पर भी आप देखेंगे भिन्नता में बांटा गया है। उसके बाद लैंगिक भिन्नता कहने का मतलब अर्थात जेंडर से है, लिंग से है, लड़का और लड़की से है। आप बस इसमें इतना समझ लीजिए। उसके बाद और आपकी दो है उपलब्धि की भिन्नता। जी आप देखेंगे कोई बच्चा जल्दी उपलब्धि को हासिल कर लेता है, कोई ज़्यादा देर में हासिल करता है। तो उपलब्धि के आधार पर भी भिन्नता बच्चों में पाई जाती है। सामाजिक आर्थिक भिन्नता, जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे प्रत्येक बच्चे अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं। कोई बच्चा थोड़ा पैसे वाले परिवार से आएगा, कोई गरीब परिवार से आएगा जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक भिन्नता के आधार पर भी बच्चों को आपके व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत बांटा गया है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक विभिन्नता काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है बच्चे के विकास के लिए। तो इस प्रकार से आपको हमने इस वीडियो में देखेंगे तो बता दिया वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार और आपकी वैयक्तिक भिन्नता क्या क्या होते हैं, कौन कौन मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा। इस वीडियो में हमने एक छोटी इस वीडियो में आपको इतने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे वाली वीडियो में हम आपके वैयक्तिक भिन्नता के कारण बताएंगे, आखिर वैयक्तिक भिन्नता के कारण क्या होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा, ताकि ऐसी सीक्वेंस में वीडियो आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।